Hello guys, welcome back to my channel. Today we will see what is object oriented programming. Okay, what is object oriented programming? The word object oriented is the combination of two words, that is object and oriented. The dictionary meaning of the object is an article or entity that exists in real world. So यहाँ पे ये बोल रहा है कि object oriented जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड। और ये ऑब्जेक्ट जो भी रियल वर्ल्ड में जैसे जो होता है, लेट सपोज जैसे कोई आर्टिकल हुआ, कोई चीज जो रियल वर्ल्ड में होता है, जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, कार हुआ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और एंटिटी, एंड द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, कि उस टाइप का कुछ अगर हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसमें जो आएगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। ओके, जैसे कुछ भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं, देन दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, इन लेमन टर्म्स इट इज अ प्रोग्रामिंग पैटर्न दैट राउंड्स अराउंड द ऑब्जेक्ट और एंटिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रोग्रामिंग पैटर्न जो ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता हो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे एक ये क्या है, कार है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है ये, और इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे इसका फीचर्स होगा कि 4 व्हील होंगे इसमें, फिर एक स्टेयरिंग, हॉर्न, 4 और 6 सीटर होगा, 2 हेडलाइट, 1 ब्रेक। तो ये सब फीचर्स जो है ये कार का फीचर्स है। वैसे ही हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर ये सब चीज हम डिफाइन करेंगे कि व्हील्स कितना होना चाहिए, स्टेयरिंग कितना होना चाहिए, हॉर्न कितना है, सीट कितना सीटर है, हेडलाइट है, ब्रेक है। ये सब फीचर्स हम लोग उसमें बताते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्लास होता क्या है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए। जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो क्लास है इसमें क्या क्या फीचर्स है वो इसमें दिया गया है। जैसे व्हील्स कितना होना चाहिए, स्टीयरिंग कितना होना चाहिए, हॉर्न कितना होना चाहिए, सीटर कितना सीटर होना चाहिए, हेडलाइट होना कितना होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ये सब फीचर्स जो है ये ब्लूप्रिंट हम तैयार किए हुए हैं ये। ओके, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब फीचर्स उसमें आ जाएगा। ठीक है, सो अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और ये जो क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो क्लास क्या है? क्लास एक ऑब्जेक्ट का, रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मीन्स कि उसका क्या क्या फीचर्स है वो सब हम उसमें लिख सकते हैं कि ये सब फीचर्स होना चाहिए क्लास में, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम क्लास बना रहे हैं तो। ओके, इनसाइड अ क्लास वी डिफाइन वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मेंबर फंक्शन एंड अदर फंक्शनैलिटी। उस क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स डालते हैं, कॉन्स्टेंट्स डालते हैं, फंक्शंस डालते हैं, और कुछ भी फंक्शनैलिटी हो तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। ओके, इट बाइंड्स डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। ओके, इसका मतलब है कि डेटा और फंक्शन को वो एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। इट डज नॉट कंज्यूम मेमोरी एट रन टाइम। ओके, हाँ, सो ये जो ब्लूप्रिंट है ये कोई मेमोरी नहीं लेता है। ओके, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब मेमोरी यूज होता है, बट ये अभी कोई मेमोरी नहीं लेता है। ठीक है, नोट दैट क्लासेस आर नॉट कंसिडर्ड एज डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। दिस इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, it is and it is a logical entity. Yes, it is the best example of data binding. Note that a class can exist without an object, but vice versa is not possible. Okay, क्लास हम लोग बना सकते हैं विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट, बट विदाउट क्लास हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, क्लास कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट अ क्लास यूज क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम। ओके, so we will you can see here class and then class name. Generally class name भी capital letter से start करना चाहिए, that is the best practice. Okay, and then field method, whatever you want to put, that you can put. Okay, so
क्लास क्या होता है वो हम लोग देख लिए। क्लास एक कुछ नहीं है, बस एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, विल सी few more things about classes. Start class name with capital letter, that is a good practice. Okay, जैसे see here class car. Okay, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना एक ज्यादा सही रहता है। ओके, we need to create an object for every class. The object is a real world entity like car, a cycle, a bus, etc. Okay, so object क्या है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे इसमें यहाँ पे अगर हम क्लास डिफाइन कर लिए कि हाँ ये हम ब्लूप्रिंट बना लिए कि ओके कार होगा, कार के साथ व्हील्स होंगे, फिर स्टेयरिंग्स होंगे, स्टेयरिंग होगा, हॉर्न होगा, सीटर कितना सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर, फिर 2 हेडलाइट, ब्रेक, ये सब हम एक ब्लूप्रिंट बना लिए। बट वो तो सिर्फ ब्लूप्रिंट ही बना है ना, अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा, एक कार बनाना पड़ेगा सच में, राइट। तभी हम उसका वो मेरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, नहीं तो ये दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, राइट, दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम कार बनाएंगे तब मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका, राइट। जैसे एक बाइसिकल है, एक साइकिल है, साइकिल का 2 पेडल होना चाहिए, 2 ब्रेक होना चाहिए, ऐसा हम लोग ब्लूप्रिंट बनाएंगे। बट जब साइकिल बनाएंगे उस टाइम पे हम लोग को वो सब ध्यान रखना होगा कि ये सब फीचर्स आने चाहिए इसमें, राइट। एंड देन वी विल हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट what is an object of a class? An entity that has state and behavior is known as object, that is chair, bike, marker, pen, table, card, etc. It can be physical or logical. Okay, so ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी हम बताएं कि जिसके पास स्टेट हो और बिहेवियर हो। स्टेट रिप्रेजेंट्स डेटा, कुछ वैल्यूज हो जिसका, बिहेवियर रिप्रेजेंट्स की जैसे कार कितना स्पीड से चल सकता है, यही सब बिहेवियर्स। ओके, identity, an object identity is typically implemented via unique id, so it should have some identity also. Next, what are the 4 pillars of object oriented programming? Okay, so first of all ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये जो इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन है, कुछ these are very very much important. Okay, these are very much important, because of these only we needed object oriented programming। okay, इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। पहले अभी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकली देखते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट एंड हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दैट। ओके, आई विल गो हियर, यहाँ पे जाना है, फिर जावा क्लास, कार क्लास। सो एक कार, यहाँ पे पब्लिक क्लास एंड कार, ओके, कैपिटल लेटर ऑलवेज स्टार्ट। ओके, देन इंट seater, ओके, ब्रांड भी डाल देते हैं, फिर कितना सीटर हो गया, अगर एक दो और डाल सकते हैं, जैसे हॉर्न। ओके, no, horn is boolean. Okay, we can take boolean. Okay, so यहाँ पे एक मेरा अब ये ब्लूप्रिंट रेडी है, क्योंकि जब भी अब हम कार ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये सब चीज हम उसमें फीचर्स उसमें डालेंगे। ओके, तो इसका हम अभी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो BMW एक कार बना ली है, ओके।
अब ये BMW मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी है। ओके, और कैसे बनाते हैं हम कभी भी ऑब्जेक्ट? तो जो क्लास है, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद न्यू क्लास नेम। ओके, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, फिर न्यू क्लास नेम, दैट्स ऑल। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट तो आ गया, बट अभी BMW जस्ट ऑब्जेक्ट बना है। इसके अंदर ये फीचर्स जो हमारे पास है, ये व्हील, सीटर, ये सब अभी हम डाले नहीं है। तो इसके लिए फिर मुझे अभी यहाँ पे सबको डालना होगा। ओके, तो जैसे BMW डॉट ब्रांड, तो ब्रांड में हम फिर डाल देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो BMW। ओके, देन व्हील कितना होगा? 4। ओके, हॉर्न ट्रू। ओके, बिकॉज ये बुलियन में, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स ओनली। ओके, अब क्या बाकी है? सीटर होगा 6। अब ये 6 सीटर हो गया। तो अब हम, मेरा जो ऑब्जेक्ट जो रेडी है, यहाँ पे BMW के पास ब्रांड BMW है, व्हील्स उसके पास 4 है, और यहाँ पे हॉर्न ट्रू है, सीटर 6 है। इतना कुछ हो गया। तो हम चेक करते हैं कि सच में ये ऐसा है कि नहीं। ओके, इसके लिए हम ट्राई करेंगे कि प्रिंट करते हैं BMW.seater। ओके, अब देखते हैं कि ये इसका सीटर 6 होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे देख सकते हैं 6। ओके, सो अब ये मेरा ब्लूप्रिंट था। ये जो क्लास जो हम बनाए, ये मेरा ब्लूप्रिंट था, और इस ब्लूप्रिंट का एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए। क्या है ऑब्जेक्ट? BMW। और BMW के अंदर सारा फीचर्स है जो कि हम ब्लूप्रिंट में दिए हुए थे, दैट इज विच वेर डिफाइंड इन द क्लास। ओके, फिर वो हम इसका वैल्यूज असाइन किए, और यहाँ पे मुझे उसका प्रिंट किए, तो 6 सीटर आ गया। सो बाकी का फीचर्स जैसे इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब this YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Bye bye.